मेरे बच्चे, तुम अपने विचारों के विपरीत दिशा में जा रहे हो। नई शुरुआत तो कर दिया, किंतु उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। किसी कारणवश तुम्हारा मन अथाह पीड़ा से ग्रस्त है। किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे तुम शत्रु समझते थे, वह तो केवल नाम का शत्रु है। असली शत्रुता तो तुम्हारे अपनों ने निभाई है। तुम्हारा भरोसा कुछ इस प्रकार तोड़ा है कि अब तुम्हें हर इंसान से घृणा हो रही है। इसका दुष्प्रभाव तुम्हारे काम पर भी पड़ा है। तुमने बहुत बड़ा लक्ष्य साधा है, किंतु तुम अपना 100% अपने लक्ष्य पर नहीं देकर अन्य किसी विचारों में भटक रहे हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं के उत्तर ढूंढ रहे हो तुम। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे बहुत सारे मित्र आदि नहीं हैं। केवल कुछ ही लोगों पर तुम्हें विश्वास था और उन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को झूठा साबित कर दिया है। अब तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बहुत मूल्यवान रिश्ता, कोई बहुत मूल्यवान व्यक्ति को तुमने खो दिया है। तुम्हारे मन को एक पल भी सुकून नहीं है। सहारा पाने के लिए तुम 2-4 क्षण मेरे निकट तो बैठते हो, मुझसे अपनी पीड़ा कहते हो, और फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अशांति का एक ही कारण है कि तुम्हें मुझसे अधिक अन्य लोगों पर, अन्य चीजों पर विश्वास है। मेरी शरण में रहकर भी तुम व्याकुल हो। तुम्हें यह विश्वास ही नहीं है कि जिसके आंचल तले तुम सो रहे हो, वहां हर दुख, हर पीड़ा से सुरक्षित हो। तुम मुझसे एक ही प्रश्न बार बार करते हो कि माता, यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, यदि वह इंसान मुझे नहीं मिला, यदि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे पूरी प्रकृति से नफरत हो जाएगी। मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा यही जिद्दीपन तुम्हारे अनेकों दुख का कारण है। मेरे बच्चे, सब कुछ छोड़ दो, केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वो भी मिलेगा जो मिलना असंभव लगता है। इस समय तुम्हारे हर दुख का निवारण केवल तुम्हारे पास है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, अब से अगले 6 महीने तक तुम्हें केवल एक ही काम करना है। केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अपने आप को समय दो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, कोई कला सीखो, कोई अन्य गुण विकसित करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता रो पड़ती है जब तुम मेरी रचना का अपमान करते हो। मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बनाया है। गुण, ज्ञान, रूप, सौंदर्य सब कुछ दिया है, किंतु तुम सब कुछ नष्ट करने पर तुले हो, वह भी बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए।
जिसके आकर्षण में तुम फंसे हो, जिसे परमात्मा समझने की भूल कर रहे हो, वह स्वयं तुम्हारे अधीन है। तुम कभी स्वयं को आजमा कर तो देखो। लोगों के पीछे भागना बंद करो। तुम्हें स्वयं अपना मूल्य ज्ञात हो जाएगा। मेरे लाडले, इस बात से दुखी ना हो कि तुम अकेले पड़ गए हो। अकेला इंसान ही इतिहास रचता है। अपने अकेलेपन को अपना दुर्भाग्य मत समझो। ये तुम्हारा सौभाग्य है, इसका लाभ उठाओ। आत्मा मंथन करो, उसके बाद जो खिलकर बाहर आएगा वह शुद्ध हीरा होगा। मुझ पर भरोसा रखो, स्वयं को और तकलीफ मत दो। मेरे आदेश का पालन करो। केवल 6 महीने में तुम्हारी माता सब कुछ बदल कर रख देगी। यह मेरा वचन है। प्रसन्न रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।